आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 16 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गधे की लीद और खतरनाक एसिड आदि का उपयोग कर लोकल ब्रांड्स के नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मसाले में चांदी और अन्य बेशकीमती चीजों को मिलाकर इन्हें तैयार करने का दावा किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री संचालक अनूप वार्ष्णेय को फिलहाल शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया है। वह हिंदू युवा वाहिनी का उपमंडल प्रभारी है। फैक्ट्री हाथरस कोतवाली के नवीपुर क्षेत्र में संचालित थी। प्रशासन के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीपी मीणा के मुताबिक कुछ स्थानीय ब्रांड्स के नाम पर पैक किए जा रहे 300 किलोग्राम से अधिक नकली मसाले छापे में बरामद किए गए हैं। छापे में नकली मसाले तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई नुकसानदेह तत्व जैसे गधे की लीद, भूसा, अखाद्य हानिकारक रंग के अलावा एसिड से भरे ड्रम मिले हैं। बरामद मिलावटी मसालों में पिसा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला बनाया जा रहा था। काफी तादाद में मसाले बनाने के लिए एकत्र किया हुआ सामान भी मिला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश में 60 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। एयर इंडिया की वेबसाइट पर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिनके मुताबिक जो नियम लागू किए जाएंगे उनमें भारतीय नागरिकता प्राप्त, भारत में स्थायी रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, जो यात्रा की तिथि को 60 वर्ष के हो चुके हों, इकोनॉमी केबिन में चुनी हुई बुकिंग श्रेणी के मूल किराए का 50%, भारत में किसी भी सेक्टर की यात्रा के लिए यह मान्य होगा। टिकट जारी करने की तिथि से 1 वर्ष तक लागू रहेगा एवं 7 दिन पहले टिकट बुक करने पर मान्य होगा। एयर इंडिया के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि एयर इंडिया की ओर से इस तरह की स्कीम पहले भी चलाई जा रही थी, हालांकि अब मंत्रालय की ओर से मान्यता दी गई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया को सरकार निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही है। हाल ही में ऐसी जानकारी आई थी कि टाटा ग्रुप एक बार फिर एयर इंडिया का संचालन कर सकता है। सरकार ने वाहनों में हाईटेक नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में यदि आपके वाहन पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं लगा है तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है। दिल्ली में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर आवश्यक हैं। अगर ये दोनों नहीं लगे हैं तो 5,500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यह कलर कोडेड स्टिकर बताता है कि गाड़ी में कौन सा फ्यूल उपयोग होता है। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि वाहन सीएनजी से चल रहा है, डीजल या पेट्रोल से चल रहा है। इलेक्ट्रिक कार की भी पहचान आसानी से हो जाती है। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लेजर कोड होगा, जिससे गाड़ी कितनी पुरानी है इसका भी पता चल जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर नॉर्मल बोल्ट के स्थान पर स्नैप ऑन लॉक दिया जाता है। इससे गाड़ी की नंबर प्लेट बार बार बदली नहीं जा सकती है। वाहन चोरी पर रोक लगाने के लिए यह काम किया गया है। इसके अलावा इस पर एक स्टिकर लगा होता है जो कि इंजन और चेसिस नंबर बताता है। इस पर 7 अंकों का लेजर कोड होता है। इसे हटाया नहीं जा सकता है। अगर इस प्लेट से छेड़छाड़ की गई तो यह टूट जाती है। डॉक्यूमेंट्स देने पर ही यह प्लेट दोबारा लगवाई जा सकती है। देश में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बहसबाजी तेजी से चल रही है। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर हर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस बीच किसान मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसे। एक पोस्ट के जरिए अशोक पंडित ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा, राहुल गांधी ने किसानों से 4 घंटे मुलाकात की। 3 घंटे तो किसान उन्हें यही समझाते रहे कि गेहूं का कोई पेड़ नहीं होता, लेकिन वो माने नहीं। आखिर थक कर किसानों ने पीछा छुड़ाने के लिए उनसे कहा कि गेहूं के पेड़ इटली में होते होंगे, हिंदुस्तान में नहीं।
अशोक पंडित की इस पोस्ट को देखकर लोग खूब मजे लेते दिखाई दिए। ऐसे में एक यूजर ने लिखा, किसान होशियार हैं, उन्होंने ये माथा पच्ची कांग्रेसी राजमाता को ही सौंप दी, संभालो अपना बच्चा। लेकिन उन्हें 75 वर्षीय राजमाता के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस उम्र में अब इतनी दिमागी कवायद ठीक नहीं। एक ने अशोक पंडित पर बिफरते हुए कहा, 2 रुपये का ट्वीट। तो कोई बोला, आज की बेस्ट लाइन थी सर। तो किसी ने जवाब में कहा, और मोदी को ये समझाने में 7 दिन लग गए। एक यूजर ने बोला, रामपुर के नवाब से कम थोड़े हैं पप्पू। तो किसी ने राहुल गांधी की एक एडिट फोटो शेयर कर लिखा, समस्या और हल साथ साथ। दरअसल उस तस्वीर में राहुल गांधी के कंधे पर हल रखा दिखाया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से बुधवार को यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा में समय बर्बाद किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी समिति के समक्ष लद्दाख में चीन की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष बीजेपी के जुएल ओरांव ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। बैठक में उपस्थित एक नेता के अनुसार प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में समिति की बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वर्दी के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और राहुल गांधी ने कहा कि इस पर चर्चा करने की बजाय नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और लद्दाख में तैनात सशस्त्र बलों को मजबूत करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने बैठक से वॉकआउट का फैसला किया। इसके बाद समिति की बैठक में शामिल कांग्रेस सांसद राजीव सातव और रेवंत रेड्डी भी उनके साथ बाहर चले गए। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का कहना था कि वर्दी के संदर्भ में फैसला सेना से जुड़े लोग करेंगे और नेताओं को इसकी बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर 2 सप्ताह से अधिक समय से हजारों किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में गुरुद्वारा कमेटियों और एनजीओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण आंदोलन प्रभावित न हो। प्रदर्शनकारी किसानों को ठंड की मार से बचाने के लिए अब सिंघू बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप को टेंट सिटी में बदल दिया गया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी हालत देखकर फाउंडेशन वालों ने ये टेंट लगवाए हैं। इनमें अब ठंड नहीं लगती, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, इसका सारा रख रखाव यही करते हैं। वहीं 1 घंटे में 1000 से 1200 रोटियां बनाने वाली मशीन, कपड़े धोने की मशीनें और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाए गए सौर पैनल और वाईफाई जैसे तकनीकी संसाधन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मुश्किलें कम की जा सकें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं।
चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत का अभी तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की अनुमति दी है। कल फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान एक पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां लगी हैं। पिटिशनर्स का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने की वजह से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 16 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 17 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।